मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1149th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद अंतरा मल्टी सर्विसेज। अ बिग थैंक यू टू पहनावा बुटीक, ऑल्सो हैम्पराइट बाय निधि राठी एंड ऑल्सो कट्स सैलून विच इज नागपुर मोस्ट एक्सक्लूसिव सैलून। आज की जो हमारी मेहमान है वो खाने से बहुत ज्यादा करीब है, ना ही सिर्फ खुद खाने से बट ऑल्सो खिलाने से। During this time of COVID, she has helped a lot of youngsters, not just ladies but also boys, girls, with cooking, and also one face who endorses how to be a great culinary artist. I think she represents Nagpur city, central India, to be one of the finest chefs. Please welcome her, Women of the Year, Shruti Jain. Chef Shruti Jain. Oh, Hi. Hi, Raj. Thank you so much for such a sweet introduction. Thank you so much. But you represent this complete art of being a chef. Thank you so much. आप क्या हमेशा से मैं बात कर रहा हूँ, श्रुति जैन जब छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या एस्पिरेशन थे, क्या बनना था? राज, अगर सच पूछो तो मैं एक एमबीए हूँ, ठीक है। एक एमबीए मैंने किया है और एमबीए में मैंने काफी पढ़ाई करी, और एमबीए के पहले भी अगर मैं बता दूं तो मैंने किया है सीए। मैंने सीए में प्रॉपर 3 साल की आर्टिकलशिप करी है। मैं प्रॉपर जाती थी, पूरे उन लोगों के बैलेंस शीट टैली करती थी। उसके बाद जब नहीं हो पाया फिर एमबीए किया, और फिर जो पैशन था, जो जॉब नहीं करने का और खुद का कुछ करने का, तो वो मुझे लेकर आ गया शेफ लाइन में। अब जब शेफ लाइन में लेकर आ गया तो उसमें भी मुझे एक रेगुलर कुकिंग क्लासेस, एक छोटी मोटी कुकिंग क्लासेस में नहीं था मेरा एम, क्योंकि इतनी जब पढ़ाई करी थी लाइफ में, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग बिग एंड विच हेल्प्स पीपल। दैट्स इट, दैट वाज माय मेन एजेंडा ऑफ लाइफ। और उसके बाद जो मैंने लेना चालू किया, मैंने छोटे छोटे अपने क्लासेस चालू किए। देन वो जर्नी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है राज, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि मैम आपने सीए किया, फिर आपने एमबीए किया। हाँ जी। आपके घर वालों ने एक दिन आपको बैठा के पूछा नहीं, बेटा करना क्या चाहती हो? एग्जैक्टली क्या होता था ना, मैंने जब सीए में करी थी, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडियस बच्चा है, ठीक है। तो हर पेरेंट्स को लगता है कि ये कुछ अच्छी पढ़ाई कर ले। तो मैंने पापा के कहने पे, मैंने तब बहुत इंजीनियर्स बन रहे थे और मुझे इंजीनियर नहीं बनना था, राइट। तो फिर मैंने किया था सीए, ठीक है। अब जब सीए कर लिया तो सीए के एक पॉइंट तक एक अटेम्प्ट दिया। बीइंग अ जैन एंड मारवाड़ी फैमिली से एक शादी का प्रेशर आता ही है जी। तो जब तक रिश्ते आते थे तब तक आप ये नहीं बोल सकते सीए कर रही है, सीए कर रही है पर लड़की है क्या। जब सीए कर रही है तो आई नीडेड अ डिग्री फॉर दैट, राइट। तो जब डिग्री लेना था तो मेरे पास एक ऑप्शन था। जब सीए चल रहा था साथ साथ में बीकॉम भी चल रहा था जी। तो बीकॉम के बाद एक अच्छा ऑप्शन क्या कर सकते थे, दैट वाज एमबीए। तो जो बिजनेस जो था वो मैंने सीए का बिजनेस और जो एमबीए में पढ़ाई की थी वो सब लेकर आ गई मैं अपने शेफ लाइन पे। तो फिर जब पेरेंट्स के कहने पे सब कुछ चल रहा था उस समय, जब बोलते हैं ना कि लाइफ, तब आज के बच्चे तो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, मतलब आज के बच्चे, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा बुरी हुई, पर आज के बच्चे जो है ना, दे नो व्हाट टू डू इट फ्रॉम वेरी यंग एज। पर हमारे समय पे 90s के जो बच्चे रहते थे उनको ऐसा, जो पेरेंट्स ने बोल दिया बस वो करना है। तो उनके कहने पे हमने सीए कर लिया, फिर खुद एमबीए कर लिया। एमबीए करने के बाद बस फिर एमबीए के बाद जॉब नहीं करना था तो हम अपनी लाइन पे घुसे, फिर हम नहीं रुके। नहीं, लेकिन खाने का शौक तो मारवाड़ी गुजराती फैमिलीज के बेटे और बेटियां दोनों में उनको होता है, बिकॉज घर जो संस्कार हैं उसके अंदर में खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस कुकिंग थिंग ये आई कहाँ से? बिकॉज यू सेड दैट व्हेन यू डिड 2 बिग कोर्सेज, है ना, जहां पर आप अपना आराम से एक अच्छा करियर बना सकते थे, तो फिर ये कुकिंग कहाँ से आई? मतलब हु गॉट दिस? माय मदर, ठीक है। अब मैं ये कहानी एक बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, ये राज की बात है। सो ये राज की बात ये है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला यार कि जो तू केक लेकर आती है वो बहुत टेस्टी लगता है, तेरी मम्मी सिखाएगी क्या? यू कैन नेम दैट फ्रेंड। तो प्रिया था उसका नाम, ठीक है। सो उसने बोला ये जो केक सिखाती है वो मम्मी सिखाएगी क्या? तो मैंने मम्मी को बोला मम्मा आप सिखा दो मेरी फ्रेंड को, आप मना मत करना। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं सिखा देती हूँ। तो वो केक जब उसने सिखाया तो उसने बाहर बताया कि मैं कुकिंग क्लासेस सीख के आई हूँ। तो उसने ऐसा बता दिया कि मैं कुकिंग क्लासेस सीख के आई हूँ। तो जब ऐसा उसने बोला तो उसको 1-2 जन ने और मम्मी का एड्रेस मांग लिया कि वो आंटी कहाँ रहते हैं, जैन है।
तो जब ऐसा होता था कि जब विदाउट एगलेस और विदाउट और मारवाड़ी जैन, तो ये बिना अंडे का केक पहले ऐसा होता था कि केक जो है वो बिना अंडे का बनता है जी। ठीक है। तो मेरी मम्मी को उसने बोला कि आंटी आप मुझे सिखाएंगे क्या? तो मम्मी ने बोला हाँ मैं सिखा दूंगी। तो ये क्या हो गया ना कि ये 3-4 दिन 5 दिन ना मेरी मम्मी ने खूब मन लगा के सिखाया, क्योंकि क्या होता था मैं एक सिंगल डॉटर हूँ, तो मेरी मम्मी भी खाली हो जाती थी। मतलब जैन मारवाड़ियों के घर पे ना सुबह खाना हो जाता है, शाम को जल्दी खाना हो जाता है, जो बीच का समय रहता है ना वो काफी फ्री रहता है जी। तो मम्मी ने बोला बिल्कुल मैं सिखाऊंगी। तो जब सिखाया तो मम्मी को ऐसा ना 1-2 जन ने और बोल दिया कि जब आप सिखाते हो तो आप ये भी सिखा दोगे क्या, ये भी सिखा दोगे क्या? तो मम्मी ने ना ऐसे फ्री में सिखाना चालू कर दिया। जब फ्री में सिखाना चालू कर दिया तो मेरे जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो मम्मी को बोलने लगे कि ये क्या टाइम पास चल रहा है, बोले ये इसमें आप कम से कम कुछ तो चार्जेस लो जी। तो मम्मी ने ना बहुत मिनिमम चार्जेस नहीं होते जो 100 रुपए में 3 दिन तक क्लास चल रही है वैसे क्लास चलती रही। तो मतलब ऐसा होते रहा कि घर का सब लग रहा है और उनका भी टाइम पास हो रहा है, सामने वाला भी सीख के जा रहा है जी। मीनवाइल मेरा MBA हो चुका था। MBA जब हो गया मेरा तो MBA हो जाने के बाद क्या हुआ कि ये सब मैं देखती थी साथ साथ में जब चल रहा है ठीक है, पर मेरे पापा को नहीं चाहिए था कि जो मेरी मम्मी कर रही है वो मेरी बेटी करे जी। उनको कभी नहीं चाहिए था कि शी शुड ऑल्सो लाइक इतनी पढ़ाई करने के बाद ये कुकिंग क्लासेस लेना चालू कर दे। तो पर मेरा ऐसा था कि मम्मी मुझसे ना साइड बाय साइड एक हमेशा रहता है कि कुछ नहीं तो ये शादी होने वाली है तो ये कम से कम ये तो सीख जाए इस बहाने। बिल्कुल। तो मैं ना मम्मी के पास ना बहुत अच्छे से हेल्प करती थी, मतलब जो जो वो बोलती थी मैं बहुत शिद्दत से करती थी वो जो हेल्प थी। तो मैंने क्या किया कि मम्मी जो नोट्स लिखा के देती थी लोगों को कॉपियों में, मैंने वो प्रिंट आउट देने चालू कर दिए। फिर उसके बाद मैंने जो हिंदी था वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब MBA सीखा था तो मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस तो पता था क्योंकि मैंने MBA इन मार्केटिंग किया था। अच्छा। तो मैंने फेसबुक, जैसा आपने फेसबुक को एज अ वेरी पावरफुल टूल लिया है, तब तो इंस्टाग्राम नहीं था जी। तो मैंने भी ना फेसबुक को बहुत एक पावरफुल टूल के तरह से, जैसे ना आज मैं देखती हूँ 7 years बैक के एड्स जो मेरे चलते हैं बिल्कुल, जो हमें मेमोरीज करके दिखाता है। सो तब मैंने ना मेरे खुद के छोटे छोटे एड्स बनाना चालू कर दिए थे। और उस समय ना पैम्फलेट्स का भी बहुत टाइम, पैम्फलेट्स चलते थे मतलब न्यूज़पेपर में ना एक एक ऐसे पैम्फलेट्स चले जाते थे बिल्कुल। तो मैंने ना ऐसे 1000 पैम्फलेट्स छपवा लिए थे और न्यूज़पेपर में बंटवा दिए थे। तो इंक्वायरीज काफी आती थी, नया नया व्हाट्सएप आया था, तो है ना जो मम्मी 4 लोगों को सिखाती थी वो कहीं ना कहीं 6 या 7 बढ़ने लगे थे बिकॉज ऑफ माई एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ लोग आ रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया ना, मैंने श्रुति जैन, मतलब सरिता जैन मेरी मम्मा का नाम है, श्रुति जैन मेरा नाम है, तो हम दोनों ने ना श्रुति जैन सरिता जैन करके ना ऐसे जैन करके कुकिंग क्लासेस में थोड़ा आगे बढ़ गए। पर पापा वो स्टिल अगेंस्ट राज, मतलब पापा को है ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि ये तुम है ना ये कुकिंग क्लास कौन सीखता है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, तुम ये क्या कर रही हो, जब इतनी पढ़ाई करी है तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए, ये तो हॉबी क्लासेस के नाम से जानी जाती है, ये बस लोग समर्स में आएंगे सीखने, तो बुआ लोग ऐसे ही जाती थी सीखने। तो मेरे को ना बहुत, पापा ही एक बहुत बड़े बहुत है क्रिटिक्स जो हमारे साथ थे। तो हमने ना पापा को बोला कि पापा देखो हम लोग करते हैं जैसे भी होगा, पर मैं और मम्मी है ना थोड़ा अब हमें पैशन लगने लगा था कि यार हम करेंगे और हम कर करके थोड़ा कुछ अपना नाम करते हैं शायद। मम्मा फुल सपोर्ट में थी मेरे, मम्मी ने बहुत हेल्प करी ये चीजों में। फिर मैंने क्या किया ना, मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की, एंड वो भी एक कोइंसिडेंटली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कोई JCI में देवर कंडक्टिंग इट, तो मुझे बोला कि आप लेना चाहोगे क्या, तो आई सेड यस। तो मेरा उस समय बन गया था लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। देन एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की अपॉर्चुनिटी आई, मतलब अपॉर्चुनिटीज आती रही बिकॉज नाम थोड़ा सा इतना कर लिया था कि फेसबुक और ये सब के थ्रू मार्केटिंग अच्छे तरीके से हो रही थी, लोग जो मैं समझाती थी लोगों को वो समझ में आता था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने की आदत थी। तो वॉट एवर आई यूज टू टीच देम, दे मतलब वो बनाते थे घर जाके तो कंफ्यूज नहीं रहते थे। तो ये तो मुझे पता था कि वो लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने भी सीखना चालू किया, नाम एशिया में हो गया, लिम्का में हो गया। देन उसके बाद एज अ जैन समाज में खुद का एक टीवी शो आता है जैन व्यंजन, राइट। जैन व्यंजन में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड टेलीकास्ट होता है। तो मुझे जैन व्यंजन का एक फेस, आई वॉज अ लाइक बिग फेस ऑफ जैन व्यंजन, जहाँ पे मेरे क्लासेस चालू हो गए मेरे यूट्यूब पे भी, अगर अभी भी होंगे उनके कुछ वीडियोस जो अभी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद ना
one of my students said कि मैम why don't you come to Singapore and attend like conduct the classes. Okay. तो I said of course I will come, you organize there, I'll come. मैंने सिंगापुर घूमा भी नहीं है तो मैं घूम भी लूंगी इस बार. ठीक है. तो राज क्या होता था ना, यहाँ पे जो 200, 300, 400, 500 की भी क्लासेस होती थी, वहां पे सिंगापुर का जो था वो एक्चुअली करेंसी वॉज बिगर ना, तो वहां पर 50 बच्चे जोड़ लिए उसने. अब जब मैं पहले दिन गई तो 50 बच्चे, 2000 रुपए फीस, सीधे 1 लाख रुपए की वर्कशॉप हो गई. उस दिन मेरे पापा को लगा, उस दिन लगा कि नहीं यार इसका तो नाम है, ये तो इंटरनेशनल भी क्लास ले रही है, क्लास में लोग बच्चे आ रहे हैं, लोग इतने हैप्पी हैं. देन उसके बाद सारी चीजें जो हो गई ना वो मेरे लिए बहुत ऐसा हो गया कि जितनी मेहनत लगता था ना कम मेहनत लगने लगी. मेहनत तो बहुत लगी, अभी भी मेहनत ही चल रही है. फ्रॉम लास्ट 7, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स तक मैं मेहनत ही करे जा रही हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मतलब लर्निंग अर्निंग इसका कोई एंड नहीं है. ठीक है. देन उसके बाद ऐसा हुआ, कोविड समय आ गया, तभी बहुत ज्यादा डर था कि यार कि अब तो ऑफलाइन आते थे बच्चे, सीखेंगे अब कैसे सीखेंगे. तो ऐसा होता है ना, भगवान कभी रास्ते बंद नहीं करता. भगवान हमेशा है ना, जब बंद करता है ना तो दूसरे खोल भी देता है. तो तब तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे कि अब कैसे चलेगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी. पर जूम आ गया था उस समय, जूम क्लासेस हो गई थी, गूगल मीट हो गई थी. तो जो नागपुर एक एरिया था, नागपुर में भी एक एरिया में मैं स्पेसिफिक हो चुकी थी, वो वर्ल्ड वाइड हो गया. अभी आपको पता होगा तो 3 महीने पहले दुबई में क्लास थी मेरी जी. हाँ, तो ऐसा हो गया कि अब डेली अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ से हैं, तो कई बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कोई यूएस से, कोई रशिया से. मतलब अब इंस्टाग्राम ने और फेसबुक ने लाइफ इतने इजी कर दिए और लोगों को इतना कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से कि मेरे लिए अब एक वो पैशन हो गया. 2 से 5 समय दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, पर मेरी क्लासेस चलती रहती है, मतलब कुछ ही हो जाए. सो आप एक सेलिब्रिटी शेफ हैं. जब आपको लोग इस तरह से देखते हैं, आके मिलते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आप कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है? मतलब अगर कोई आपसे सीखने के लिए आए तो वो अपने साथ उसका टेक अवे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम रिमेम्बरिंग कितना धनिया डालना है और कितना मसाले डालने हैं? व्हाट इज दैट टेक अवे यू थिंक which is an exclusive thing which only you offer? ऑफर की हार्डवर्क, लाइक उनको दिखना चाहिए कि कितना आज आपने कितना धनिया मेथी डाल दिया, वो तो सब डाल देते हैं. मेरी एक रेसिपी है, वो तो क्या अभी एक जो मैंने रेसिपी बांट दी तो यूट्यूब पे भी इतनी सारी ये सारी चीजें, पर मैं उनको जो ऑफर करती हूँ ना, वो मैं उनको ऑफर करती हूँ जो दिल से जो बनाओगे ना उसका स्वाद अलग होता है. और दूसरा जो है ना, एक लाइफ में हार्डवर्क भी होता है. मैंने ऐसा नहीं है कि कल चालू किया था और आज मुझे सब कुछ मिल गया. ठीक है. तो मैं हमेशा उनको ये डेली बोलती हूँ, बहुत पढ़ाई मैं अभी भी, पता है राज आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं अभी भी बुक्स लेकर बैठती हूँ, अभी भी मैं बुक्स लेकर पढ़ती हूँ. कुछ नया रहता है मैं अभी भी ट्राई करती हूँ मेरे समय पर कि जो मैं कुछ ट्राई कर सकूं. मैं चीजों को सिंप्लीफाई करती हूँ. सिंप्लीफाई इन द सेंस कि ठीक है यार, पनीर बटर मसाला में ये डलेगा, पर जो मेरे बच्चे बाहर जाके कर रहे हैं, जिसकी शादी होने वाली है, जो वर्किंग है, वो कैसे ही करेगा. मतलब यार उसके पास तो इतना समय नहीं है ना, एक हाउसवाइफ के पास इतना समय हो सकता है, पर अब लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उनके लिए मैं कितनी सिंप्लीफाई कर दूं कुकिंग. और उनके लिए ऐसा ना हो कुकिंग मतलब स्ट्रेस कि किचन में जाना और 3 घंटे लगाना. आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी अगर आप मुझसे एक बार सीखता है तो वो उसके बाद ना उसके दिमाग में भी आ जाती है. और दूसरी चीज ऐसी होती है कि हार्डवर्क में उनको बताती हूँ, जो उसके बाद बिजनेस करने वाले हैं, जो उसके बाद अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने वाले, जो जोमैटो पे आ गए, जो स्विगी पे आ गए, जो होम बेकर बन गए, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स के नीचे ज्वाइन कर लिया. मतलब उनको है ना जितना पैशन मेरे अंदर दिखता है, तो मैं उनको बोलती हूँ. आजकल जो मेरे पास आते, पहले ऐसा होता था मम्मियां धक्का लगाकर भेजती थी जी. पर अब जो आते हैं ना लड़कियां, वो मम्मी लोगों को फोर्सफुली कि मम्मा अब चीज केक सीखना है, मम्मा मुझे बकलावा सीखना है, मुझे अब ग्लूटेन फ्री सीखना है, मुझे वेगन सीखना है. तो लाइक वाइड हो चुकी है चीजें. और मेरे तरफ से तो मैं ये बोलूंगी कि जितना पैशन है ना, कुछ भी करो, जो आप कर रहे हो इतना पैशनेटली कर रहे हो, जो मैं कर रही हूँ वो भी, अगर आपने कोई भी चीज से पैशन ऐड कर दिया ना, देन यू आर अनस्टॉपेबल. लाइक नहीं, बट जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड आपने हजारों लोगों को ऑनलाइन क्लास दिया. तो उसमें बहुत सारे लड़के भी थे, बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे और प्रोफेशनल्स भी थे. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देखो अगर मेल शेफ्स की बात करें तो अगर इंडिया में देखें तो संजीव कपूर इज अ मेल शेफ, राइट? पर तो भी आजकल के जो मेल्स रहते वो थोड़ा हिचकिचाते थे, पर कोविड ने ना सबको बहुत फ्री कर दिया। मुझे पक्का पता है कि आप भी अपनी वाइफ के साथ पक्का किचन में 1-2 बार तो 100% बिल्कुल बिल्कुल जी। सो इवन अब जो मेल हो गए ना, मेल्स जो हो गए हैं जो कैफेज रेस्टोरेंट चला रहे, पहले ऐसा होता था एक शेफ पे डिपेंडेंट रहते थे, आजकल वो भी सीखना चाह रहे हैं, वो अपने टीम को भेजते हैं, वो भी करना चाहते हैं। जो आजकल एक मैं बता रही हूँ, जैसे मैं अभी अपनी मम्मी का जिक्र करी थी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो जो खालीपन उनकी लाइफ में आता है, तो आजकल वो लोग भी सीख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इतनी सारी जो आंटियां हैं और जो औरतें हैं, घर से बनाकर पापड़, अचार, स्क्वैशेस और कितना कुछ सेल कर रही हैं, और उसके बाद प्रीमिक्सेस सेल कर रही हैं। और जब मैं डेली इन लोगों से मिलती हूँ ना, जो एनर्जी जो अभी भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे फील होता है कि यंगस्टर्स से ज्यादा वो, और जो उन्हें नहीं कर पाए, वो कई बार मेरे पर बोलते हैं यार लाइफ में ना जॉइंट फैमिली में लाइफ में ना खुद के लिए नहीं कर पाए, और उनको ये लगता है कि कुकिंग जो है ना एक सेफेस्ट बिजनेस है, सेफेस्ट बिजनेस है, घर पे रहना है, खाना तो उनको आता ही था, सारी अन्नपूर्णा देवी जो रहती है हमारी, वो सबको सब कुछ आता है, बस उनको क्या रहता है ना, एक पुश देने की जरूरत है। तो वही पुश था जो मैंने दिया लोगों को। एंड मुझे पता है राज कि डेली जो है, मैंने इतना तो मैं खड़ा कर देती हूँ लोगों को कि आप अगर सीख रहे हो, इतना है कि आपने अगर 500 अगर मुझ पे इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको इतना दे दूंगी उसमें कि आप उससे अपना 5,000, 5 लाख और जिसकी जितनी ताकत है वो लगा ले। जैसे अभी आपने एक, मैं बात करते करते मैं सोच रहा था कि आपने सीए किया, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ये कितनी अचंभित करने वाली बात है। लोग सीए को क्लियर करने के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना, एमबीए करने के लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। आपने दोनों पढ़ाइयां करी और उसके बाद आपने वो राह चुनी जिसमें पैशन था, है ना। तो क्या कभी वो बोलते ना, एक नल टाइम आता है, एक डल टाइम आता है, जहां पर व्यक्ति अपने एक किसी डिसीजन को लेकर या रिग्रेट करता है या फिर उस पर एक मंथन करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि टमाटर काट रही हो और ध्यान में आया कि अरे यार मैं ये क्या पनीर बटर मसाला बना रही हूँ, मैं तो एक एसी ऑफिस में एक एमबीए बनकर सुपर मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकती थी? नहीं, पर अब मैं हायर कर सकती हूँ उससे, मतलब ऐसा है कि मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ। और जब मैंने फर्स्ट स्टेप ही लिया था ना राज, तो ये तो समझ में आ गया था कि अब मुड़ के नहीं देखूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने लाइफ के 3-3, 4-4 साल एमबीए, देन सीए, देन एमबीए सब कर लिए थे। अब ऐसा है भगवान की दया से कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि नाउ आई हैव माय ओन सीए, अब मेरी एक खुद की टीम है, जो मार्केटिंग जो टीम मैंने लगा के रखी है। पर कभी मुझे ऐसा कभी रिग्रेट नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जिस दिन ये राह चुनी थी, वो भी मैंने ना एकदम से नहीं चुनी थी, वो भी मैंने मेरी मॉम के साथ स्टेप बाय स्टेप लिए थे, बहुत बेबी स्टेप्स लिए थे। और कभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट अगर रहता है या फैमिली मेंबर का या हस्बैंड का सपोर्ट रहता है ना, तो आप वैसे ही 50% जंग तो लड़ ही लेते हो। तो मुझे 50% पे अपना काम करना था, एंड आई एम वर्किंग वेरी हैप्पीली, पैशनेटली। तो ब्रेड एंड बटर तो ऑब्वियसली है, पर पैशन बहुत ज्यादा है। एक कहते हैं कि आदमी के दिल का जो रास्ता है वो उसके पेट से गुजरता है ना। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे, एंड ही इज अ वेरी वेल नोन सुपर इंश्योरेंस प्रोफेशनल, तो उनसे जब आपका उनका दिल मिला, तो आपने उनका दिल कैसे जीता? खाना खिला के या पॉलिसी लेके? ना वेरी गुड क्वेश्चन यार। पर राज मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, वी वर स्टडिंग दैट टाइम। वो I'm talking about विनय साहू। Yes, of course, he was a proper विनय साहू। वो एक एमबीए, हम दोनों एक एमबीए लाइन में मिले। जब आपको भी पता है मैंने ये सब एमबीए के बाद किया है, ठीक है। दिल तो मैंने पहले ही जीत लिया था, अब मैं खाना बना के दिल जीत बट बट ऑफ कोर्स अब मैं डेली कर रही हूँ कि ही इज द पर्सन हु इज सपोर्टिंग मी अ लॉट, मतलब जो इतना पैशनेटली जो मुझे हेल्प करते हैं। पर हाँ, जो दिल का रास्ता था वो कहीं ना कहीं लोगों का खाने से ही मैंने बहुत, विनय के अलावा भी मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे इन लॉज का, एंड बहुत सारे लोगों का, जो बोलते हैं ना कि कहावत सही है, जो कहावतें होती है ना, दैट इज नॉट रॉन्ग, कि आप किसी को बहुत अच्छा फूड, प्रेजेंटेबल फूड या टेस्टी फूड सर्व करो, आप उनके दिल में आपके लिए जगह बनी जाती है। बिल्कुल। लेकिन how did you guys meet? I mean, how was it? Because friends थे, first became friends. How was it? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देखो ऐसा हुआ था कि मैंने एमबीए जो किया था अपनी शादी टालने के लिए किया था, ठीक है। क्योंकि
मुझे पता था कि अगर मैंने सीए के बाद कुछ नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी तो कर ही देंगे जी। तो जो मैंने एमबीए किया था, इवन विनय ने भी शायद एमबीए उसने अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किया था, बट हमने कभी ऐसे बहुत पर्पसली डिसाइड नहीं किया था कि हाँ हम लोग शादी करेंगे या ये सारी चीजें करेंगे। बट ऐसा था कि एक मन मिलना, और तब से ही वो ही वॉज नोइंग कि नहीं यार ये लड़की जो है ना कि इसको कुछ ना कुछ करना ही है। मुझे हमेशा से ही था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तो वो उसमें भी था। और हम दोनों को है ना एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती थी कि हाँ साथ में मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। खुद हम लोगों ने बहुत बेसिक से, राज मैं बताती हूँ कि हमें फैमिली का सपोर्ट रहा ही है, पर हम दोनों ने अपना खुद का घर, 1 कार 2 कार, आगे के लाइफ, ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ में बोलते। लव मैरिज मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम लव मैरिज में यहाँ है वहां है, पर अगर हम कहीं जाते थे भी, अगर हम कॉफी पे भी जाते थे, अगर हम लोग कहीं घूमने भी जाते थे ना, तो वी यूज टू ऑलवेज हैव सम और द अदर बिजनेस आइडियाज, व्हाट वी कैन डू फर्दर, हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद पीपल, लाइक हाउ वी कैन लाइक ग्रो टुगेदर। बेसिकली प्यार तो था ही, प्यार तो हो ही जाएगा, पर ना हमें ऐसे ना लाइक एक लव मैरिज करके एक ऐसे कि सिंपली इनकी लव मैरिज हुई है या इनने लाइफ में पेरेंट्स के सपोर्ट से कर लिए कि नो, वी नेवर वांटेड दिस। वी ऑलवेज वांटेड एक पार कपल, वी ऑलवेज वांटेड एक लोग जो हमें जाने पहचाने, हम लोगों की हेल्प कर सके, दैट इज व्हाट। तो कितना बदलाव आया मिस श्रुति जैन से मिसेज श्रुति विनय साहू? आई एम मोर यंगर नाउ। I was never Mrs. I am always Miss, and I will be always Miss. I will be telling you, this is never a badlav, and he is the person कि he makes me feel more younger, happier. So क्या होता है ना कि आप खुद ही अगर आप जान रहे हो कि मैं दिल से ही बोल रही हूँ। मुझसे अभी भी कई बार लोग पूछ लेते हैं मैरिड, तो मेरे को बहुत खुशी होती है, बिकॉज द थिंग इज मुझे कभी उनने फील ही नहीं कराया कि तुम मेरे लिए थाली लगा के दो। ही इज द पर्सन जो मेरे को बोलेंगे कि हाँ खाना बन गया, वॉट एवर यू हैव कुक, जस्ट मेक मी टेस्ट एंड ईट लाइक दैट। तो मैं यही बताऊंगी कि ही इज सपोर्टिव। तो मुझे कभी ऐसा नहीं रहा है कि सुबह का खाना बना के देन क्लास लेना है, देन शाम के खाने में घुसना है, देन रात का खाना, नेवर। खाना बनाना इज योर पैशन, यू आर इनटू कुकिंग, यू टीच, गिव 100% देयर। आई एम, हमारे लिए भी कोई बना लेगा, हम बनाकर उससे खलवा लेंगे, और हम आपका जो काम है वो करो। आप बेसिकली आपको मिसेस बनने की जरूरत नहीं है, यू आर मिस एंड आई वांट यू टू बी अ मिस। अब रिकॉर्ड्स हो गए, you know, you people now look up to you as, you know, a super chef, and you know, recognition हुआ, हर जगह चर्चा है आपकी क्लासेस की, लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग खुद आपके यू नो ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं, बाहर जाकर आपकी तारीफें करते हैं। और क्या करना चाहते हैं? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट्स द बिग ड्रीम? सी राज, ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, मेरी ड्रीम यही है कि मैं हर घर तक पहुंचूं और मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करूं। मैं इतना ओपन हार्टेड, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं आप तो अपनी रेसिपी शेयर कर देते हो, फिर तो आपका कोई भी सिखा सकता है, आपके तो यूट्यूब पे ला सकते हैं, आपका तो ये हो सकता है। मैं बोलती हूँ ठीक है ना, अगर मैंने वो सिखाकर लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों की अर्निंग्स हो रही है, लोग पैरों पे खड़े हो रहे हैं, लोगों को इतना भी, अगर मैं इतना भी उनके लाइफ में सपोर्ट या हेल्प कर दे रही हूँ, उससे बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा है कि मैं लोगों को, मेरा जो है, जब तक मैं सिखाते रहूं लोगों को चीजों को, क्योंकि अगर ना, मुझे लगता है राज कि जैसे आप लोगों की लाइफ में एक इंस्पिरेशन हो, लाइक आपने कितनी हेल्प करी, मैंने आपकी कोविड स्टोरीज और ये सब पढ़ी, कि है ना लोगों को आज ना एक सपोर्ट चाहिए, मेंटल चाहिए, लोग कई लोगों को फाइनेंशियल चाहिए, कई लोगों को कोई सपोर्ट चाहिए। तो आई जस्ट वांट कि लोगों को एक जरिया बनूं मैं, लोगों के लोग अर्न कर सके, उसके बाद सीख सके, आगे बढ़ सके, और कहीं पे भी किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आई एम देयर। फर्क क्या है कि लोग आपके वीडियोस देखकर सीखें और आपके पास आकर सीखें? क्या फर्क महसूस करेंगे लोग? सी, मैं अगर बताऊं, अगर मेरे से दूर भी बैठ के सीख रहे ना राज, मैं और एनर्जी डालती हूँ, और एनर्जी इन द सेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे दूर बैठा है तो उसको और समझ में आना चाहिए, ठीक है, मतलब और डीप एक्सप्लेनेशन आते हैं। पास आकर वो मेरा ऑरा ले सकता है, मेरी एनर्जी ले सकता है, पर कुकिंग रेसिपीज विल बी सेम। लाइक अगर जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ
तो वो मैं यहाँ पे भी डालने वाली हूँ। इट्स नॉट डिफरेंट बट यस, मैंने ऑनलाइन में मैंने और डीप और ये सारी चीजों में सीखा है। पास अगर आपको सीखना है, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे और नॉलेज आगे और पीछे का समय रहता है। अभी ऑनलाइन की क्लासेस में ऐसा होता है कि क्लास चालू होती है, क्लास खत्म हो जाती है। ऑफलाइन में ऐसा होता है, बच्चे थोड़े पहले से आ जाते थे, बाद तक थोड़ा रुकते थे, पूछते थे मैम कैसा क्या और सारी चीजें। पर एनीवेज आई एम नॉट फाइंडिंग अ डिफरेंस एट ऑल, बल्कि अब ऐसा हो गया कि लोग और सीखने लगे। मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा है राज। 3 साल में ऐसा हुआ है कि मैंने भी बहुत इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स लिए हैं। मतलब मैंने भी, जो मैं सोच सकती थी यार मैं कब जाके दुबई जाके ये सब सीखूंगी, कब जाके मैं सिंगापुर जाके ये सब चीज, अगर इफ इवन आई एम फाइंडिंग समथिंग वेरी ग्रेट और जो मुझे नहीं आता, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इवन आई विल ऑल्सो लर्न। तो अभी ऑनलाइन हैज मेड थिंग्स वेरी वेरी इजियर। मैं तो बोलती हूँ जितना आप अपने आप को रोज अपस्केल करते जाओ, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ये जिस किस्म का ये एक्सपीरियंस आपके पास है कि आपने लोगों को सिखाया, कई सारी लेडीज अब प्रोफेशनल्स बन चुकी हैं, सो एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट का भी काम आप कर रही हैं, इसे और आगे कैसे ले जाना चाहती हैं? राज देखो, इसको हम लोग है ना, जैसे अगर विमेन एम्पावरमेंट जो लेकर आ रहे, मैंने ना ऐसे बहुत एनजीओज हैं, मैंने जिनने ना एनजीओज में भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी है। क्या होता है ना, एनजीओज में जो लेडीज जो जुड़ी रहती हैं, अब ऐसा हो गया कि मैं कुकिंग क्लासेस लेती हूँ, पर ऐसे ना बहुत बार एनजीओज होते हैं या स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो क्या बोलते हैं ना, हमारे कई लोग जैसे रोटरी और इन सब के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, वो लोग अगर आकर मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारे 20 से 25 लेडीज हैं, आप इनको सिखा दो, तो आप ये आगे जैसे होता है ना अचार, पापड़, प्री मिक्सेस, बहुत सारी चीजें वो सिखा पाएंगे। सो मैंने अभी जो है मेरा जो एम है लोगों को, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम है एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को या तो मैं जोड़ दूं या कहीं जुड़वा दूं, या कहीं उनको शेफ जैसे जो खाली बैठे हैं, या तो उनको मैं ही जोड़ लूं। कैसे ना कैसे करके ना लोगों ने खाली नहीं बैठना चाहिए। दैट्स इट। आप अगर खाली बैठ रहे हो तो खाली दिमाग के शैतान का घर। सो आपने कहीं ना कहीं, इट शुड बी वेरी लाइक कि बोला जाता है ना कि अगर आपने एक घर पे एक औरत को एम्प्लॉय वो कर दिया, मतलब आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया, तो दैट इज द, मतलब वो कितनी लाइफ तक, जैसे होता है ना कि मेरी मम्मी को जब मैंने हेल्प कर दी थी, तो वो आज भी जब मेरी शादी होने के बाद ना राज, वो कहीं ना कहीं वो मिस करती है कि यार आई एम मिसिंग दैट। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं उनको अब ये एज में क्या करवा दूं, पर यही काम आपने पहले से चालू कर दिया। और ये अभी 80 इयर्स की एक नानी थी जो मेरे से सीख गई, आपको पता है, वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाला है। उनने मुझसे दिवाली फरसाण सीखे, और वो अभी ना लोगों के लिए चकली बना रही है। टेलिंग यू दिस कि है ना, वो बोलती है कि मुझे खाली समय है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब लेडीज लोग ये सब करना चाहती है ना, लड़कियों के पास ना बहुत पावर है मेंटल, और उनको जो स्ट्रेंथ दी है ना भगवान ने, वो बहुत ज्यादा दी है, हर चीज सहने की भी और हर चीज आगे संभालने की भी। तो मैं बोलती हूँ कि लेडीज एंड गर्ल्स एंड ऑल द विमेन्स की डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, मेकअप अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, आप करो, बहुत पैशनेटली करो, एंड वो चीज में ना अंदर घुस जाओ। मतलब ना, अगर जिस दिन आप उसमें घुस गए ना, आप जिस दिन अंदर उसके अंदर जाते जाओगे ना, आपको सक्सेस तो मिलना ही है, पर आपको मजा भी बहुत आएगा। जी, मेरे को एक बात आपसे ये पूछनी, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल है। एक ये कि व्हाट इज योर मी टाइम, मतलब फूड मी टाइम, जब आप खाना बनाने का मन नहीं है तो आप कहाँ जाकर खाना खाती हैं और क्या खाती हैं? ऑनेस्टली मैं बताऊं राज कि है ना, मैं बहुत सिंपल खाना खाती हूँ। मतलब ना, जब इंसान देख लेता है डेली खाना, तो मेरा जो मी टाइम रहता है ना, एक तो रहता है चाय, दूसरा रहता है बहुत दाल खिचड़ी, जो होता है ना, जो सोल फूड होता है, जो सिंपल खाना होता है। एंड अगर कहीं मुझे या मेरे हस्बैंड को जाना रहता है, तो वी गो फॉर बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत फैंसी क्यूजीन ट्राई करना है, पर वी गो फॉर ऑथेंटिक बेसिक क्यूजीन। जैसे होता है नागपुर में भी, जैसे अगर हमें जाना है, हम साउथ इंडियन जाते हैं, तो हम वीरा स्वामी जाकर वील हैव डोसा। ऐसा नहीं कि आई गो एंड हैव सुशी बिकॉज आई एम अ शेफ। नो, आई एम द पर्सन जो बहुत बेसिक ऑथेंटिक, हम कल ही रात के बताते हैं, हम जाकर एक जगह जाकर हम वड़ा पाव खाकर आ गए। मतलब दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो मुझे बहुत प्लेजर देती है। पर आप टिप दे दी थी क्या वहां पे? हाँ, टिप देती नहीं देती? व्हाई डोंट यू, आप इसमें ना ये मसाले बढ़ा दो, आपका ना स्वाद बदल जाएगा, ये सब बोलती नहीं बोलती आप? आज अभी इसके लिए ना मैं बहुत बदनाम भी हो चुकी मेरी फैमिली में। मतलब कभी मैं शादियों में जाती हूँ, अगर मैंने प्लेट ले ली
तो ये लोग पहले ही उनको बोल देते हैं कि भैया अभी शेफ आ रहा है, आप कम ज्यादा। तो मैं, क्या होता है ना, मैं हर जगह तो नहीं टोकती हूँ ऑब्वियसली, कि ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, पर कहीं अगर मैं सजेशन दे पाऊं तो आई मेक श्योर कि सजेशन दे देती हूँ कि भैया आप एक बार चेक कर लो। जैसे अभी रिसेंटली वी वेंट समवेयर, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें नहीं था कुछ भी, तो मैंने बोला भैया आप डालो पहले, ये इसमें नहीं है। तो आई हैव दैट हैबिट की हेल्प कर दो, बट नॉट एज अ क्रिटिक्स, आई नॉट डिमोटिवेट देम, बट यस। रेस्टोरेंट्स की फूड क्वालिटीज दिन पे दिन खराब होते जा रही है। नागपुर का ऐसा कोई रेस्टोरेंट बच नहीं पा रहा है अपनी खराब फूड क्वालिटी को रखते हुए। एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना ग्रेवी वाला फूड। घर में क्या लेडीज ने अब इस किस्म की क्लासेस से ज्वाइन करके घर का खाना बनाना चाहिए? देखो क्या होता है ना, 2 साल में अभी लोगों ने, वैसे भी राज आपने देखा होगा 20 to 30% लोगों ने ना घर पे चालू भी कर दिया है। पहले जो कुछ करते थे अब बहुत सारे करने लगे। मेरे खुद के ही नागपुर के कई रिलेटिव्स है या जिनको मैं जानती हूँ, बहुत छोटा छोटा बिजनेस, किसी ने पातोड़ी, किसी ने दाल बाटी, किसी ने खाना, कई लोगों ने बहुत सारी चीजें चालू कर दी एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड और उनको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिल रही। अब क्या होता था ना कि होटल लाइन, जो आप मुझसे बात कर रहे हो, होटल लाइन में क्या होता है राज कि खाना एक तो है ना वेस्ट एक हो जाता है, दूसरा वेस्ट के चक्कर में और एक एम्प्लॉय सही नहीं मिलने के कारण जो अवेयर है वो तो घर पे बना लेते हैं, पर जिनको भूख लगी है, जिनको बाहर जाकर खाना ही है और जिनको जाकर भूख मिटाना ही है, जितने आजकल जोमेटो स्विगी जितना आपको 4 बजे की चाय और समोसे के जो इंटीमेशंस देते हैं, तो लोगों को खाना ही पड़ता है, मतलब वो खा ही लेते हैं। पर जो आप बोल रहे हो कि होटल लाइन कम हो जाएगी इसके कारण, तो मुझे नहीं लगता राज। खाना एक ऐसी चीज है जो कभी इंसान खत्म नहीं करने वाला है, खाना एक जो चलते ही रहेगा। पर एक फूड जो कैफेज और रेस्टोरेंट्स वालों को मैं बोलूंगी कि है ना, अगर आपको, देखो नागपुर का पब्लिक जो ऐसा है ना, वो बहुत ज्यादा स्विच होता है, एकदम लाइन लगा लेता है और लाइन लगाने के बाद पूरा बैठा भी देता है। तो अगर आप एक रेट, मतलब कई सारे तो ऐसे रेस्टोरेंट जिनको नागपुर में बोला गेट आउट, एग्जैक्टली वापस जाओ, सो ट्रू। कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनको नागपुर ने वापस से भेज दिया और वापस से बुला भी लिया, एग्जैक्टली और ज्यादा चल रहे हैं हम। हाँ, सो ये जो है ना, तो इसके लिए ना एक होता है रेट, क्वालिटी, एक क्वांटिटी, एक बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है, एक कस्टमर सर्विस, और बहुत, मतलब मैं आपको बताऊंगी ना राज की हर चौराहे पे और हर जगह पर आजकल कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं, इनके लिए है ना एक जो बेस्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैं जाकर अगर कुछ देखूंगी तो एक तो हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर करता है, कई बार रेट्स भी बहुत मैटर करते हैं, कई बार वो रेट्स में अगर हमें वो क्वांटिटी है वो भी बहुत मैटर करती है, कई बार कुछ स्पेशलिटीज है जो वो मैटर करती है। तो मैं बोलूंगी कि बहुत फैंसी फूड पे मत जाओ यार, बहुत फैंसी करने के चक्कर में ना लोग कई बार ना हिचकिचा भी जाते हैं। आप बेसिक रखो, ऑथेंटिक रखो और ऐसा रखो कि जो एक नॉर्मल जनता जो है वो उसको खा सके, बढ़ा सके और ये सारी चीजें कर दे। आप फेक उसमें रिव्यूज मत करो। अगर आप ये करोगे तो एक बार लोग आएंगे, उसके बाद सेकंड टाइम तो इंसान को भी पता है क्या अच्छा और क्या खराब है और क्या नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि नागपुर के जो रेस्टोरेंट्स है उनको एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों ने खाने के लिए जीना चाहिए या जीने के लिए खाना चाहिए? मैं बोलूंगी कि खाने के लिए तो नहीं जीना चाहिए, और जीने के लिए भी मैं बोलूंगी कि जीने के लिए खाना जरूरी है, पर अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी खाने के अलावा कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि डेली अगर आपके घर में पनीर बन रहा है और डेली आपके घर में इतना हेवी बन रहा है, तो एक पॉइंट आएगा कि डॉक्टर ही बंद करवा देगा, राइट? तो यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट, अ बैलेंस लाइफ, एंड उसके बाद ऑब्वियसली आपको एक्सप्लोर तो अच्छा फूड करना चाहिए, एक ही जिंदगी है। सैटरडे संडेज बिल्कुल जाना चाहिए, सैटरडे संडेज नहीं तो बिल्कुल जो भी फैमिलीज है आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी कि आप अपनी क्रेविंग्स इतनी बढ़ा लो कि नहीं खाकर और फिर उसके बाद एकदम खाओ और पुट ऑन कर लो। आपने एक बैलेंस रखना चाहिए, एंड साथ में इतना भी डाइट और ये सब कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए। मस्त रहो, मजे में रहो, अच्छा खाओ, खुश रहो, एंड दैट इज द मंत्र ऑफ लाइफ। ठीक है, माई लास्ट क्वेश्चन, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पे लिखा गया श्रुति जैन साहू, और ऊपर में अच्छे कर्व में लिखा गया शेफ, नीचे क्या लिखा रहना चाहिए? व्हाट्स द कोट? कौन सा कोट, कौन सा एक थॉट लिखा रहना चाहिए जिससे जब भी कोई पढ़े आपको याद करे? ये वाला जो लाइन है ना राज, मैंने मतलब श्रुति जैन और उसके नीचे लिखना चाहिए कि बनाओ दिल से और खाओ दिल से। और दूसरी चीज रहनी चाहिए कि
खाने के अलावा भी जो है कि लिव, जैसे मैं जो जैन हूँ, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और मैं बहुत ज्यादा ना प्योर वेजिटेरियन की सपोर्टर हूँ। लाइक आई एम द पर्सन जो वेज क्यूजीन और वेज खाना, और जो आजकल जिसको वेगन और ये सब जो आते जा रहा है, तो मैं बोलूंगी कि गाइस वेज में भी बहुत वेराइटीज है। तो जैन मतलब जो वेजिटेरियंस को आप नीचे मत समझो। मतलब आज हम हल्दीराम की बात करते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट वेजिटेरियन चेन इन द वर्ल्ड, राइट। तो इवन आप अपने खाने के लिए प्लीज एनिमल्स को मत मारो, एंड आप प्लीज जितना मतलब जो होता है ना एक खाने में, ऐसा मैंने एक बहुत कोटेशन देखा था कि है ना, दूसरों की चीख का जो खाना है वो आप अपनी प्लेट पर मत रखो। मतलब हैव प्योर फूड, सात्विक, अच्छा टेस्टी फूड, एंड फैंसी खाओ, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक जो है एक वेजिटेरियन की तरफ भी बढ़ो। पर मुझे पता है ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है राज, की लोग बहुत बार बोलते हैं नॉन वेज बाहर जाकर ये कैसा होता है, आप वेजिटेरियन। मेरे फैमिली में भी बहुत बार मेरे को बोल दिया जाता है बहुत कुछ। इस पे भी हम बात करेंगे आगे, वेजिटेरियन फूड एंड जैन फूड के ऊपर भी। पर आई एम द पर्सन हु विल ऑलवेज प्रमोट एंड सपोर्ट जैन एंड प्योर वेज फूड। मतलब आई वॉन्ट माई नेम टू बी देयर। मतलब डोंट किल, गेट वेगन। नॉट वेगन ऑल्सो, डोंट किल। वेगन शब्द और ग्लूटेन तो अब आ गया है, पहले कहाँ था ये सब? वेगन एंड ग्लूटेन ये सब अभी आ गए। पर गो वेज एंड घास फूस ही नहीं है जो वेजिटेरियन खाते हैं, इनके पास बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी। और अगर वैरायटीज लोगों को, आपके घर की महिला को बनाने नहीं आती है तो शेफ श्रुति जैन के पास भेजें, है ना, वो सिखा देंगे 100%। मैं ऐसा सिखा दूंगी कि है ना, लोग उंगलियां चाटते तो पक्का रह जाएंगे, आपको बहुत तारीफें मिलेंगी। क्योंकि आजकल जितना अंडा करी फेमस नहीं, उससे ज्यादा वेज अंडा करी फेमस है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू कीप इंस्पायरिंग अस, कीप इन्फ्लुएंसिंग अस। और आप विमेन ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑल द ईयर्स कमिंग। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू राज, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। शेफ श्रुति जैन से बात हुई, मुलाकात हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम द शो। बट एक बात जो उन्होंने कही, जो कहीं ना कहीं मैं इस बात पे कहीं ना कहीं एग्री भी करता हूँ, कि अगर आप किसी की जान लेते हैं तो आपको फायदा क्या है? अब दुनिया में सबसे ज्यादा काटने वाला जो जानवर है वो है मुर्गा। आप रिसर्च कर लीजिए, गूगल भी यही कहता है, क्योंकि गूगल की आप मानते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गूगल भी यही कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा काटे जाने वाला जानवर जो है वो है मुर्गा। बट काटा भी उसी को जा रहा है जो सुबह जगाने का काम करता है। जब तक सुबह की बाण एक मुर्गा ना बोले तब तक सुबह कहाँ होती है? सोच के देखिए। और हम उसी मुर्गे को काटने में लगे हैं। क्या खाते वक्त तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब जितनी सारी बीमारियां हमें आकर्षित कर लेती हैं हमें उनके तरफ, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? या हमने सिर्फ ये सोच के हम बैठे हैं कि एक ही तो जिंदगी मिली है? लेकिन यही तो सवाल है कि एक ही तो जिंदगी मिली है, क्या इसमें भी हम ये सब करेंगे? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी, और उम्मीद है कि आप वेजिटेरियन बनने की कोशिश करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो जब भी कुछ भी बनाती है तो आपको थोड़ा के खिलाती है, आपको कभी बहुत सारा स्पाइसी खिला देती है, कभी बहुत ज्यादा खट्टा खिला देती है, कभी बहुत ज्यादा मीठा खिला देती है, लेकिन उसकी यही अदा में उसकी खुशी दिखती है, तो समझिए वो श्रुति जैन साहू बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।